21 जनवरी 2021 को इराक के अंदर 3 एयर स्ट्राइक्स होती हैं और उन 3 एयर स्ट्राइक्स के अंदर तकरीबन 32 से ज्यादा लोग जाँ बहक होते हैं। ये एयर स्ट्राइक्स अमेरिका के मुताबिक हमने दहशतगर्दों के ऊपर की है, जिसके नतीजे में ISIS के 2 दहशतगर्द थे वो जाँ बहक हुए हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने 2017 के अंदर एक एलामिया जारी किया था और कहा था कि हमने इराक के अंदर दाइश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। अब दाइश का कोई भी मेंबर इराक के अंदर मौजूद नहीं है। अगर इराक के अंदर दाइश का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है तो फिर ये 32 लोग कौन थे और किसने मार गिराए। नाज़रीन ग्रामी, अगर इराक से दाइश मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है तो फिर ये 32 लोग अमेरिका ने क्यों मार डाले। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि इराक के वजीर आजम ने ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। वो आगे चलकर एक एक चीज आपके साथ क्लियर हो जाएगी। सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इराक के अंदर किसी किस्म का कोई दाइश का मेंबर नहीं है। अगर काम करते हैं तो इराक के अंदर ईरान के जो जिहादी हैं वो काम करते हैं या इराक के अंदर ईरान के पासदाराने इनकलाब के फौजी काम करते हैं। 21 जनवरी 2021 को अमेरिका की फौज ने 3 एयर स्ट्राइक्स की, जिसके अंदर 32 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए और इतलात ये हैं कि ये सारे के सारे जाँ बहक होने वाले लोग ईरान के पासदाराने इनकलाब के मेंबर थे, या आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो जाँ बहक हुए हैं ये ईरान के पासदाराने इनकलाब के साथ इनके लिंक थे। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो 2017 के अंदर दाइश को बिल्कुल डिफीट कर चुका था, आज वो पासदाराने इनकलाब के ऊपर हमले करवा रहा है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि इराक के अंदर अमेरिका के जितने भी फौजी ठिकाने हैं उनको लगातार ईरान के पासदाराने इनकलाब और ईरान के हमायत याफ्ता जहादी ही निशाना बना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस एयर स्ट्राइक से तकरीबन 1 हफ्ता पहले इराक के अंदर अमेरिका के फौजी ठिकानों और एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए थे, जिसके नतीजे में अमेरिका की जो माली नुकसान है वो काफी बड़े पैमाने पर देखा गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि इराक के अंदर सिर्फ एक दाइश का मेंबर था जो सीरिया के अंदर मारा गया है। दाइश का यही मेंबर जिसका नाम जब्बार अल इसावी था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही शख्स इराक के अंदर कभी कभार दहशतगर्द हमले करवाता था, लेकिन 2017 के बाद जैसे ही अमेरिका ने इराक के अंदर दाइश को शिकस्त दी, ये शख्स सीरिया के अंदर गया और सीरिया के अंदर अपने जो फुटप्रिंट थे वो बनाना शुरू कर दिए। आज एतराज ये है कि अमेरिका ने इसको भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अंदर मार गिराया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इराक की गवर्नमेंट भी जो है वो ईरान के खिलाफ काम कर रही है और इराक के जो वजीर आजम है जिसका नाम खुदैमी है, उसने ये कहा है कि हमने अपने मुल्क से जितने भी जहादी हैं जो ईरान की शह पर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन लॉन्च करना है। वो अपनी फौज से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि हम ईरान के एक एक जहादी के पीछे जाएंगे और उनको पकड़ पकड़ कर हम जस्टिस के दायरे में लाकर खड़ा करेंगे। इसी बीच ईरान का जो रिएक्शन था वो मुतवक्के था, लेकिन ईरान ने फिलहाल इस तमाम तर डेवलपमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहा है कि वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। ईरान के पासदाराने इनकलाब अपनी सॉवरेनिटी, अपनी रीजनल हेजमनी बरकरार करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तो नाजरीन, ये थे मामलात इराक के अंदर बन रहे। तो अमेरिका ने बेसिकली अपनी 3 एयर स्ट्राइक्स के अंदर ईरान के पासदाराने इनकलाब को हिट किया है, जिसके नतीजे में 32 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अमेरिका ये दावा करता है कि उनके हमले में सारे के सारे जो लोग मारे गए हैं वो दाइश के थे। अब आपने फैसला करना है कि मामलात क्या हैं और किस तरीके से इराक और ईरान के मामलात आगे जाएंगे।